हम लोग प्रॉब्लम 11 करेंगे। यहाँ देखो, मैंने बजट बनाया था कि 400 यूनिट बनाएंगे। एक्चुअल में 360 यूनिट बना है। हमने बजट बनाया था कि 8,000 आवर काम होगा, पर एक्चुअल में 7,000 आवर ही काम हुआ है। हमने बजट बनाया था कि 10,000 रुपीज वेरिएबल ओवरहेड लगेगा, पर एक्चुअल में 9150 वेरिएबल ओवरहेड लगा है। यहाँ पे जितना भी पॉसिबल वेरिएबल ओवरहेड हो सके वो अपने को यहाँ पे निकालना है। ओके, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा? कॉस्ट पे होगा। हाँ यार, हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कम लगे। आगे क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड। स्टैंडर्ड भी एक्चुअल के हिसाब का होना चाहिए, हाँ या ना, और एक्चुअल प्रोडक्शन। अब स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो, देखो मेरे को लगा कि 10,000 वेरिएबल ओवरहेड लगेगा 400 यूनिट्स के लिए, पर एक्चुअल में तो 360 यूनिट्स बना है। तो फिर कितना लगना चाहिए वेरिएबल ओवरहेड? देखो मेरे को क्या लगा कि 400 यूनिट्स बनाएंगे तो 10,000 वेरिएबल ओवरहेड लगेगा, पर एक्चुअल में तो 360 यूनिट्स बना है। तो इस हिसाब से कितना वेरिएबल ओवरहेड लगना चाहिए? ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। 9,000, ठीक है, एक्चुअल में 9,000 लगना चाहिए। सॉरी, 9,000 लगना चाहिए, हाँ। एक्चुअल में कितना लगा है? एक्चुअल में 9150 लगा। 150 एडवर्स आएगा। अब देखो, वेरिएबल ओवरहेड कम बेसी क्यों होता है? क्योंकि मैंने जो रेट डिसाइड किया था, आपको पता है ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर आवर के हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं, हाँ या ना। हो सकता है कि मैंने जो वेरिएबल ओवरहेड रेट डिसाइड किया था एक्चुअल में ज्यादा लगा हो, या हो सकता है कि वर्कर ने एफिशिएंटली काम नहीं किया हो। ठीक है या नहीं? तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, यहाँ पे मेरा फोकस येट पे होगा। हम लोग चाहेंगे कि एक्चुअल येट कम हो, तो एक्चुअल येट बाद में, और आगे लिखेंगे स्टैंडर्ड येट इनटू एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल लेबर आवर। एक्चुअल लेबर आवर मतलब एक्चुअल इफेक्टिव आवर, ठीक है या नहीं? यहाँ पे आइडल टाइम नहीं है, पर ध्यान रखना एक्चुअल इफेक्टिव आवर यहाँ पे अपने को लेना है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा मैं और क्लियर करती हूँ, स्टैंडर्ड रेट पर आवर। क्यों? क्योंकि यूनिट पे जो है ना, तो क्लियर है ना, सही आएगा। यहाँ पे इनटू आवर करना है मेरे को, तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर और एक्चुअल रेट पर आवर। ठीक है, एक एक घंटे का कितना वेरिएबल ओवरहेड लगना चाहिए ये मेरे को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? यहाँ पे देखो, 10,000 डिवाइडेड बाई 8,000 आवर कर लो तो निकल जाएगा कि नहीं? 10,000 डिवाइडेड बाई 8,000 सॉल्व करो कितना होगा? 1.25 पर आवर। अब इनटू एक्चुअल रेट पर आवर निकालेंगे। एक्चुअल रेट पर आवर कैसे निकालोगे? 9150 डिवाइडेड बाई 7,000। 9150 डिवाइडेड बाई 7,000। अच्छा, ये पॉइंट में आ रहा है, सो इसको भी वैसे करते, 1.25 इंटू स्टैंडर्ड रेट को एक्चुअल आवर के साथ इंटू करो। एक्चुअल आवर कितना था? 7,000। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, एक्चुअल रेट पर आवर इंटू एक्चुअल आवर करोगे,
एक्चुअल रेट मतलब एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर इनटू एक्चुअल आवर करोगे तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आएगा, जो कि है 9150। इसमें कोई प्रॉब्लम? एक्चुअल रेट मतलब क्या? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर इनटू एक्चुअल आवर करोगे तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आएगा, और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 9150 है। सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 400 एडवर्स। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वैल्यू। हम लोग क्या चाहेंगे? एक्चुअल आवर कम लगे। एफिशिएंट कब होगा? होगा जब वो एक्चुअल में कम टाइम लगाए। एक्चुअल आवर मतलब एक्चुअल इफेक्टिव आवर, आइडल टाइम नहीं आया है, इससे यहाँ पे कोई फर्क आपको समझ नहीं आया होगा। पर ध्यान रखना होगा कि जब भी हम एफिशिएंसी कहेंगे तो एक्चुअल आवर। इनफैक्ट अगर आप वेरिएबल ओवरहेड कर रहे हो ना, तो एक्चुअल इफेक्टिव आवर। ठीक है या नहीं? ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे लिखेंगे स्टैंडर्ड आवर। स्टैंडर्ड एक्चुअल के हिसाब का होना चाहिए। इनटू स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड रेट पर आवर। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन हमने निकाला था। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं निकाला है। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वेरिएबल होगा ना तो एक्चुअल इफेक्टिव आवर लेना है। ठीक है। और यहाँ पे भी या तो चलो एफिशिएंसी आपको याद रहेगा, यहाँ पे एक्चुअल इफेक्टिव आवर लेना है। अभी तक जितना सम करे ना उसमें आइडल टाइम हो ही नहीं रहा है, तो आपको फिर इसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं। ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। देखो मेरे को लगा कि 400 यूनिट्स बनाने के लिए 8,000 आवर लगना चाहिए, हाँ या ना, ये हमने पहले से डिसाइड किया था। पर एक्चुअल में तो 360 यूनिट बना है, तो कितना आवर लगना चाहिए? यहाँ पे देखो, 400 यूनिट्स बनाने के लिए 8,000 आवर लगना चाहिए। ठीक है नहीं? पर एक्चुअल में 360 यूनिट्स बना है, तो कितना आवर भी लगना चाहिए? इसी को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर देंगे। 7200 आवर। तो यहाँ पे लिखेंगे 7200। एक्चुअल आवर कितना था? 7000। स्टैंडर्ड रेट पर आवर ये देखो निकला हुआ है 1.25। 250 फेवरेबल। ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी को प्लस करोगे तो कॉस्ट आएगा। चेक कर लो। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर है 400 एडवर्स, एफिशिएंसी है 250 फेवरेबल, मतलब 150 एडवर्स हो रहा है, हाँ या ना? एक बार चेक करो, 150 एडवर्स है क्या? ठीक है। तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। अगर आपको पूरी कोर्स के लिए इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कोई डाउट है जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी।